नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो फ्री एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट पेपर आंसर की 28/12/2021 की जो है हम सोल्व कर रहे हैं और इसके अंदर मेरा साथ देने वाली जो मेरी टीम है वो है इंग्लिश मनोज सर, हिंदी दीपक सर, मैथ्स पूजन सर, रीजनिंग आर डी गुरजर सर, कंप्यूटर अनु मैडम एंड जो है वो जीके प्रेम प्रकाश शर्मा। सवाल संख्या जो है हम आज एक सब सवाल से शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो जो है फर्स्ट पेपर 28/12/2021 सुबह वाली जो पारी के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे उसमें क्या जो है सही है। सवाल पूछा जैसलमेर शहर की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 12वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर शहर की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बॉम्बे बाबूजी जो है उनको राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है बाबूजी को। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, महुआ वृक्ष का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सगत राजस्व के लेखक कौन है, तो बी ऑप्शन सही है, गिरिधर आष्ट जो है इनके सही ऑप्शन है। 2021 के अंदर थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता देश कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंडोनेशिया जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित कहां पर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, म्यांमार के अंदर जो है ये स्थित है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की, और इसके अंदर आपको कुछ संप्रदाय दे रखे हैं और उसके जो है पीठ दे रखी है, उसको आपको मिलान करना है। तो चरणदासी संप्रदाय जो है वो है आपके दिल्ली के अंदर है, तो यहाँ पर मैं आपके 3 लिख देता हूँ, चरणदासी आके 3 दिल्ली। अलग के संप्रदाय बीकानेर के अंदर है, तो बीकानेर 2 के अंदर है, तो 2 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट गुर्जर संप्रदाय दांतरा भीलवाड़ा के अंदर है, तो ये आपके 4 नंबर लिख देते हैं। और नवल संप्रदाय एक जोधपुर के अंदर है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 कहाँ पर है, तो इस 3 2 4 1 ए ऑप्शन के अंदर है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021-22 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया गया था, क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी, अभिजीताभ शर्मा को जो है किताब दिया गया था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, चैत्र महीने के अंदर आयोजित किया जाता है। बटनेर किला किसने बनवाया था, तो ए ऑप्शन सही है, भूपत भाटी ने बनवाया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर की कौन सी रैंकिंग है, तो 5वीं रैंकिंग है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कौन सी है, परिप्रसाद मेखला पेटी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित कमेटी की कौन सी बनाई गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, बॉम्बे शंकर देवराज समिति जो है बिल्कुल सही है, शंकर देवराज समिति। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पूछा, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अंदर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे ये तो गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ दे रखा है, तो 1 नंबर पर आपके तारागढ़ आएगी, दूसरे नंबर पर कुंभलगढ़ आएगी, तीसरे नंबर पर अचलगढ़ आएगी और 4 नंबर पर गुरु शिखर आएगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 1 2 3 4, सबसे पहले तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है, तो इसमें बड़ला फेज सेकंड जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वंश जो है सर्वाधिक जो है विस्तार में विस्तृत है, तो देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा कि राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, निम्न में से किस राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है डी, किराड़ू मंदिर बाड़मेर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने की को कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा बी, चूंप जो है बिल्कुल सही रहेगा। किस सूफी संत को सुल्तान ए राकिन की उपाधि दी गई है, तो ये नागौर के सूफी संत है और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो बिल्कुल सही है, जिन्हें सुल्तान ए तारकिन कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया है, तो उसका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आनंद कुमार स्वामी, जिसने 1906 जो है 1916 के अंदर उन्होंने जो है वैज्ञानिक विज्ञापन जो सॉरी वैज्ञानिक वर्गीकरण पर प्रस्तुत किया था 1916 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो कौन सी नदी है जहां पर डेल्टाई भागों में वन पाए जाते हैं, ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो पहली बात तो ये तीनों की तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है जहां मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 और 3।
निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर रहने वाली जनजाति है, डी ऑप्शन सही है, जारावा या जारवा जनजाति। निम्न में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सियाचिन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्र खूंटे इनके अध्यक्ष हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो 24.8% है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक छावनियां कितनी थी? तो ये थी भाई 6 छावनियां, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वीं वीर पार्षद सभा की स्थापना किसने की थी? केसी सिंह बाट ने की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी, तो जुलाई 2021 के अंदर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी जो है वो राजस्थान बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा नहीं है, यहाँ पर तबीजी अजमेर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों मौसर किससे कहा जाता है? और मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित किसके ऊपर है? तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलियों की बाड़ी का निर्माण करता कौन है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संग्राम सिंह सेकंड जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ांग जो है वो अवस्थित है, तड़ांग मतलब होता है तालाब, ये दोनों तालाब कौन से किले के अंदर है? तो सी ऑप्शन बाला किला अलवर के अंदर। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन है? अर्जुन लाल सेठी हैं, और जयपुर के अंदर ये विद्यालय था, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहता है? तो 22 से 23% रहता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 22 से 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित था, देश आजाद होने से पहले? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर वाला, जमशेदपुर जो है बिल्कुल सही है। फिर मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कीर्ति पर आधारित है? तो ये विजयदान दत्ता की रचना है दुविधा, उसके ऊपर आधारित है दुविधा, और इसके ऊपर ये। राजस्थान के किस जिले का वाटर सेट जल ग्रहण क्षेत्र निरंतर परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इन दोनों जिलों का आता है, जोधपुर और उदयपुर का, इन दोनों के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन जो है स्टार लगेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग आर डी गुजर सर द्वारा जो है क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, और उनके अपन सीधा ऑप्शन देख रहे हैं। यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सोमवार जो होगा। ठीक है, चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर धारणाएं दे रखी है आपके जो है क्वेश्चन संख्या 42 के अंदर जो है आपके कुछ धारणाएं दे रखी है, और इसके अंदर जो है क्या धारणा दे रखी है? कथन दे रखे हैं, उसके पीछे जो है धारणा दे रखी है, उसमें से कौन सी धारणा जो है वो सही बैठ रही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे, केवल सेकेंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही बैठ रही है, बाकी नहीं है, फर्स्ट नहीं है, पढ़ लेना आप जो है सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर किसी कूट भाषा के अंदर ग्रीन को इतना लिखा गया, येलो को इतना लिखा गया, तो व्हाइट को कितना लिखा जाएगा? तो 58,925 लिखा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विनीत ने कहा कि ये लड़की मेरे माताजी के पोते की पत्नी है, विनीत के उस लड़की से क्या संबंध है? तो ससुर का संबंध है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर निम्न चित्रों में आयतों एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर्भुज है, तो इनके बीच में जो अंतर सरने जो निकाल के दिए हैं वो 2 दिए हैं, डी फॉर डॉग जो है वो बिल्कुल सही है, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट,
यहाँ पर आपको निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न में दिए गए उत्तर को उत्तर दें। आयत जो है गणितज्ञों को दर्शाता है, वर्त भूवैज्ञानिक दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है और वर्ग इंजीनियरिंग को दर्शाता है। तो उसमें से छांटना है और बताना है कि वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी हैं परंतु इंजीनियरिंग या तो गणितज्ञ नहीं है, तो वो कौन सी संख्या जो इसके अंदर नहीं आती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 नंबर। एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 500 और मनीष दाईं ओर से छठा है। जब ये आपस में स्थान बदलते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13 हो जाता है और मनीष दाईं ओर से किस स्थिति में आएगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, 14 नंबर पे आएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसके अंदर जो है वो आपको 131, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 131 जो है वो लुप्त संख्या है। एक घन की जो है सत्य को की सत्ते को लाल रंग से और इससे विपरीत सत्ते से हरे रंग से और अन्य एक सत्ते को पीले रंग से और पीले रंग से आसन सत्ते को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य दो सत्तों को बेरंग छोड़ देते हैं। इसको 125 एक समान आकार के अंदर जो है कितने घनों में काटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 43 के अंदर। नेक्स्ट, यदि माइनस का मतलब होता है भाग, प्लस का मतलब होता है गुणा और भाग का मतलब होता है माइनस और गुणा का मतलब होता है प्लस। तो इसमें से कौन सा समीकरण जो सही है, इसके अंदर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 52 भाग 4 × 5 ये जो है ये बिल्कुल सही रहेगा, 36 जो है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अपन मैथ्स के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपने जो है पूजन सर ने तैयार किए हैं और ये इसके अंदर पूछा है कि यदि ये 10h x + 1y तो ये इसका जो है p बटा q का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ, sin h to x sin 2y। फिर नेक्स्ट पूछा है यदि x e r तो x² - 6x + 13 का जो है वो कितना मान जो आ जाएगा। तो इनका मान आएगा 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यदि 3 संख्या का अनुपात 4:3 4:5:6 है तथा लघुत्तम समापवर्ती 36 और 3 की संख्या महत्तम समापवर्ती कितना आएगा, 60 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60। यदि y बराबर x - x² + x³ - x4 x⁴ प्लस ... अनंत देन x बराबर कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके y बटा 1 माइनस y, ए ऑप्शन सही रहेगा, y बटा 1 माइनस y, ए ऑप्शन ये सही रहेगा। ठीक है, 6 पेन 3 पेंसिलों का मूल्य जो है वो 84 रुपए है और 6 पेन 3 पेंसिल का मूल्य 84 रुपये। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 और एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो 68 रुपये होगा। ये मतलब जो है डी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो तेज गति रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये जो है बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स के अंदर यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 यदि दर प्रतिशत वार्षिक वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी, 12.5% होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि की जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल होने वाली वृद्धि की कमी क्या होगी। तो हमेशा कमी होती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। वो कमी जितनी दे रखी है उतनी होगी, 4% कमी होगी। वक्र y बराबर 2x - x² और सरल रेखा x + y बराबर 0 से घिरे क्षेत्रफल का मान होता है तो 9/2 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वृत्त के दो समांतर जीवा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लंबाई है। यदि इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ए ऑप्शन सही है, 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट सवाल पूछा, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993। राजस्थान निम्नलिखित में राजस्थान किस क्षेत्र परिषद में शामिल है। तो डी ऑप्शन सही है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर शामिल है। निम्नलिखित विकल्पों में राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी गलत जो है वो युग्म को चुनना है। इसके अंदर कौन सा सही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पंजाब 150 नहीं है, पंजाब 150।
सवाल पूछा राजस्थान पंचायत राज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान इन अनुच्छेद जो है युग्म में गलत है, तो वो है आपके पंचायत समिति के लिए निर्वाचन जो 243 के, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ग्राम पंचायत से संबंधित दो आर्टिकल है 243 के। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 1949 की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी टनिक सेंटर नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपसे मतलब जो है सूची 1 और 2 दे रखी है, एक साइड में विश्वविद्यालय और बटालियन दे रखी है, दूसरी साइड में उसके स्थान दे रखे हैं। तो महाराणा प्रताप आर्मेड बटालियन जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने 4 लिख रहा हूँ, 4। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। पहला महिला कर्मचारी पुलिस विद्यालय जयपुर के अंदर है, तो मैं आपके यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। और मेवाड़ बिल कौर जो है खेरवाड़ा उदयपुर में है, तो यहाँ 1 लिख रहा हूँ। तो 4 3 2 1, 4 3 और 2 1 कहाँ पे रहता है, तो 4 3 2 1 सी के अंदर रहेगा, 4 3 2 1, और ये सी ऑप्शन सही रहेगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी, 1999 के अंदर हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचायत राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर और संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो इसके अंदर आप जो है अपन जो है इस क्वेश्चन को जो है स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिस जो है आउट है, तो डाउट के अंदर सवाल है, तो इसको अपन क्वेश्चन लगाएंगे। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है पंचायत समिति के विकास अधिकारी बीडीओ साहब को जो है ये अपना देता है, बीडीओ साहब को। ये जो है कंप्यूटर के सवाल आ गए, कंप्यूटर मैडम ने जो तैयार किया। एमएस एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट राजस्थान 3 और मिड के अंदर गंगा 2 का आउटपुट क्या होगा, तो इसका होगा राजन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, राजन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था, तो डी ऑप्शन सही है, डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची जो है बिल्कुल सही है। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 256 हो सकते हैं, तो ये सी सही है। एमएस पावर पॉइंट को विद्यमान प्रस्तुति खोलने के लिए निम्न में से कौन से शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल ओ करते हैं, कंट्रोल ओपन। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है, तो बी ऑप्शन सही है, डॉट प्रति इंच से मापी जाती है, डॉट प्रति इंच। अनुचित युग्म का जो है वो चयन करें, तो इसके अंदर अनुचित युग्म है C++ माइक्रोसॉफ्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, तो इस कथन के अंदर देखा जाए तो सर मैडम ने जो बताया है, मैडम ने बताया 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहां पर है, बी के अंदर 1 और 3 ये दोनों सही है, आप पढ़ लेना 1 और 2, 1 और 3। MS वर्ड 2019 के अंदर निम्न स्क्रीनशॉट पर विचार कीजिए कौन कौन सा हो सकता है, तो इसके अंदर भी ये जो 4 आपको जो है पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें से 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो ये इसका सही आंसर बैठेगा डी, 1 और 3। ये कंप्यूटर के प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, NS ट्रांजेक्शन, CDS 6600 और VLSI और परम। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ निम्न में से कथनों विचार कीजिए, तो मैश जो होता है वो आपके ये बल्ब वायरिंग का होता है 2 नंबर पे, स्टार जो है हब होता है, और बस जो होता है मल्टी रिप्लेसमेंट होता है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा, इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो आपके मनोज राय सर ने दिए हैं, तो मनोज राय सर ने जो है क्या क्या सवाल बताए हैं, और मैच बताना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से संबंधित जो है मैच बताना है, और क्वेश्चन का जो सही आंसर सर ने बताया वो ए बताया, ए फॉर एप्पल, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। फिर 82 के अंदर पिक of an appropriate option from the given alternative to which this sentence can be responsive. No, I haven't it, तो इसका जो है सर ने बताया डी ऑप्शन, हैज यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। 83 के अंदर जो है वो आपको सेलेक्ट फ्रॉम गिवन द ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस विच करेक्टली ट्रांसलेशन फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस और इन द रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस दिया, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, ही सेड। तो सर ने जो आंसर दिया 83 के अंदर इन्होंने सी दिया है, he requested if I could tell him the answer। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
84 के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो है सर ने जो दिया है वो इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मनी अमेजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पीपल टेल मनी अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन जो है बी ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट और प्रोपोजिशन, तो ही हैज बीन इल लास्ट 3 months, तो ये बाय का प्रयोग होगा यहाँ पर, बाय 3 months। मैच करना फॉलोइंग और जो है कौन सा सही है, तो इसका जो है वो आपके 86 के अंदर जो है डी राइट होगा, 1 2 3 4 1 डी। ठीक है, ये आपसे जो है एनाटॉमी पूछा है कि कौन सा किसके अंदर सही बैठ रहा है, तो आप मिला लेना जो भी है। आफ्टर 10 years वार्स चाइना गिव्स द चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडर, फर्जल वर्ब बतानी है तो ए ऑप्शन सही रहेगा, रिफर रेंड रेंड। ठीक है, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। खाली जगह दे रखी है बाय लॉन्ग क्यूजेस एंड बेड विदर द वोटर्स, खाली जगह देयर वे टू पोलिंग स्टेशन एनी वे दे कुड, तो इसका जो है वो बिल्कुल जो ऑप्शन है वो ए राइट होगा, और वोरिस्ट में पहला हो जाएगा वोरिएड और दूसरे में हो जाएगा लोस्ट। 89 के अंदर जो सर ने दिया है वो दिया आपके चूज द करेक्टर ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स, तो इसका जो दिया है दे हैव बीन 8 डेजर्स ड्रॉवन फॉर वीक ओवर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी, तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी जो किस क्या पूछा है इसने, इसमें लिखा है बी बिटर लाइन हॉस्टियल टुवर्ड ईच अदर। Choose the correct form of the verb tense from the given set of option, fill in the blanks space in the sentence। When we go to the create the play already, तो इसके अंदर हैज का प्रयोग होगा, प्ले हैज ऑलरेडी बिगिन, ये बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी दीपक शिकवा सर ने जो है ये तैयार किए हैं, और इसके अंदर सबसे पहले पूछा 3 लोगों से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है, तो एक तरह से ये मुहावरा टाइप का है, तो इसका मतलब होता है बी ऑप्शन अन्य से भिन्न होना, तो 3 लोगों से मथुरा न्यारी है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसके अंदर जो है बी ऑप्शन सर ने बताया जोरी मुइया, ये देश शब्द जो है ये गलत है। समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प को पहचान कीजिए, तो इसके अंदर भी बी राइट है, समाचार पत्र जो है इसका गलत है, क्योंकि समाचार के द्वारा पत्र नहीं होता है, समाचार का पत्र होता है या समाचार के लिए पत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ, कौन सा विकल्प है जिसके अंदर संधि विच्छेद बिल्कुल सही नहीं हुआ था, इसका भी बी राइट है। नारायण जो है वो इसके अंदर जो है वो गलत हुआ है, नारायण नर प्लस अयन नहीं होता है। प्रत्येक की दृष्टि से सम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, इसके अंदर कौन सा मतलब जो है गलत है, तो इसका जो गलत है वो है डी स्थान प्लस अन्य स्थान, ये गलत है डी। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को पहचानिए, तो एक गलत बताया, तो इसके अंदर डी बताया है, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है उसको दूरदर्शी नहीं कहते हैं, उसको पारदर्शी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, और इसके अंदर जो है सर ने जो बताया है कि भाई सभी विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ये देखना है कौन सा शुद्ध है भाई इनमें से, तो सारे चारों जो विकल्प हैं बिल्कुल सही है। असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए, असंगत पूछे तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है, इसित और अभिसित ये गलत है। असंगत का चुनाव कीजिए, कौन सा इसके अंदर गलत है, तो गलत पूछा है, तो इसके अंदर जो है ये डी ऑप्शन बताया सर ने, पंथी सप्पा और बटोई। किस विकल्प के अंदर शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो इसके अंदर जो है वो सी है, विपिन और विपन ये कष्टकारी और जंगल ये जो है गलत है, तो सी ऑप्शन 100 के अंदर सी रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रही थी अपना जो है वीडियो एग्जाम जो है 28 दिसंबर 2012 को फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उसके आंसर की, और आप आराम से मिला लीजिए, और फिर अपन कट ऑफ का भी पता लगाएंगे कितनी कट ऑफ रहेगी, तो उसके ऊपर भी अपन जो आप कमेंट्स लेके बताएं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।